हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का साइंस का जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट पेपर साइंस का, उसमें दोस्तों 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जवाब देना है। आज हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए 2 घंटा 45 मिनट का टाइम लेगा। कितना? 2 घंटा 45 मिनट का आपको टाइम लेगा। और यहाँ कुछ नियम है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो दोस्तों गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों आपको पता होगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा उत्तल दर्पण। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? तो दोस्तों सबसे अधिक किसका तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर जो होगा सही दोस्तों ए होगा, रेटिना पे पड़ता है। किस पे? रेटिना पे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, रेटिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। 5 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों। सबसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। और कितना होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल निर्वात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है किसको? तो 6 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा, दूर की वस्तु को देख सकता है। 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज होगा क्या? तो 7 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा, समानांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो 8 का जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों वो सी होगा, वर्ण विक्षेपण। 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा, वर्ण विक्षेपण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है तो क्या होगी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, धनात्मक होती है। 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, धनात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? तो 10 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा। 10 का ऑप्शन नंबर सही होगा वो बी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है दोस्तों, स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। 11 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, जूल बत्ते कूलम कहलाता है क्या? तो जूल बत्ते कूलम क्या कहलाता है दोस्तों? तो 12 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो डी होगा, वोल्ट कहलाता है। जूल बत्ते कूलम क्या कहलाता है? वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बताते हैं हम बार बार। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होगा दोस्तों? 13 का जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, टेस्ला। चलिए 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि विद्युत घनती विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो 14 का जो ऑप्शन नंबर सी से होगा दोस्तों, 14 का ऑप्शन नंबर सी से होगा चुंबकीय प्रभाव पर। 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? डायनेमो बदलता है किस में? तो दोस्तों डायनेमो बदलता है 15 का जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 से होगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? डायनेमो। इसका ऑप्शन नंबर 20 से होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है क्या? तो 16 का जो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी से होगा वर्ण विक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? एक मोटरकार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो 17 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो ए होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों? तो 18 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ये होगा विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है? एक अवतल दर्पण के ध्रुव एक एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा, डू होगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो 20 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा, सल्फर का भी, कार्बन का भी, नाइट्रोजन का भी। सल्फर का भी, कार्बन का भी, नाइट्रोजन का भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 21 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ए होगा, ओम मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 22 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सी होगा, वेबर। 22 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सी होगा, वेबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है दोस्तों? समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है, मतलब कि समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो डी होगा, सीधी रेखा में, मतलब कि सरल रेखा में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सरल रेखा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो 24 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ए होगा, वर्ण विक्षेपण। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वर्ण विक्षेपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है दोस्तों? 1.6 × 10⁻18 कूलम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है दोस्तों? 1.6 × 10⁻18 होगा ना दोस्तों। 25 का जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों वो सी होगा दोस्तों। 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो घोल का पीएच क्या हो सकता है दोस्तों? तो 26 का ऑप्शन नंबर होगा ए होगा, दू। 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, दू। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है लोहे की परमाणु संख्या। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं दोस्तों। सल्फर परमाणु की
सल्फर परमाणु की भांतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 28 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 29 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा, एनोदीकरण कराती है। क्या? एनोदीकरण कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो 30 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा। 30 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, C2H4। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है दोस्तों? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों 31 का जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी होगा, CaOCl2 होगा। इसका ऑप्शन नंबर 26 का बी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहलाता है, क्या कहलाता है पदार्थ दोस्तों? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? तो 32 का जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी होगा, अभिकारक कहलाता है। क्या? अभिकारक कहलाता है। 32 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? टूथपेस्ट होता है क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? ये दोनों में कोई भी होगा दोस्तों। तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो 34 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा दोस्तों। 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो 35 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा, SO2 के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 36 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा। 36 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? एक जांच परखनरी के लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को दबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परखनली में विलयन था तो कैसा था दोस्तों? तो 37 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो सी होगा, FeSO4। FeSO4 दोस्तों। तो कितना का? 34 जो FeSO4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है दोस्तों? एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो 38 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो डी होगा, C2H4। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है? हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? तो जो 39 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों 39 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, कार्बन का। 39 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, कार्बन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है दोस्तों? 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 40 का जो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही होगा वो डी होगा, 2 किलोमीटर। मतलब कि 1 ग्राम लोहे में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलो बनाया जा सकता है दोस्तों, 2 किमी। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों, 2 किमी। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो 41 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सी होगा दोस्तों, ग्लूकोज। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? तो 42 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो डी होगा, NaCHG। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है? एथिलीन का
IUPAC नाम क्या है? तो दोस्तों एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा दोस्तों? 43 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, एथीन होगा। क्या होगा दोस्तों? एथीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है दोस्तों? ब्यूटानोन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह है, क्या होगा? तो 44 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो ए होगा दोस्तों। 44 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों सही। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 44 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, हेल्दी हाइडिक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है दोस्तों? एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितनी सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 45 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो बी होगा दोस्तों, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है दोस्तों? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो 46 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो जी होगा, Hg। चलिए दोस्तों वो डी होगा, Hg। 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो 47 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों वो डी होगा। 47 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि होगा दोस्तों। 47 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सब क्वेश्चन आपको जो बताते हैं वो बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद ज़रूर एक बार देख लीजिएगा दोबारा दोस्तों क्लास, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही VVI दोस्तों, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है?